दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील जो काफ़ी समय से अटकी हुई थी, वो आज शाम फाइनल हो चुकी है। और आज जैसे ही वो डील साइन हुई, पूरे देश में बवाल मच गया। सरकार इसको एक अपॉर्चुनिटी और एक उत्साह के रूप में इस ट्रेड डील को बड़े ही एक्साइटेड होकर इसको सेलिब्रेट कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष को विपक्ष लगातार घेरता जा रहा है। और राहुल गांधी ने तो एक ऐसी बात बोल दी कि पूरे बीजेपी हिल गई। कल हमने देखा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज जब ये ट्रेड डील हुई तो राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर कुछ ऐसा कह गए कि पूरे बीजेपी सरकार एक बार फिर से हिल गई। इस ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर को कॉम्प्रोमाइज करने वाला कहा और कहा कि प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में है। क्यों, ये मैं आपको अभी खुलासा करने वाला हूं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर एक बहुत बड़ी बात कह दी जो कि तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, ये टाइटल राहुल गांधी ने ही दिया है। और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, वो देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, वो पूरे देश को बेच चुके हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कहा। और उसका कारण आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि राहुल गांधी ने यह शब्द का प्रयोग क्यों किया कि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। राहुल गांधी ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि देखिए, दो तरीके हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को दबा रहे हैं। पहला है नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल गौतम अडानी का अमेरिका में केस चल रहा है। और राहुल गांधी को लगता है कि वही केस नरेंद्र मोदी को दबाने के लिए काफी था। लेकिन एक और बात जो उन्होंने कही है वो है एप्स्टीन फाइल को लेकर। परसों हमने एक वीडियो बनाई थी जब नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन फाइल में नाम आया था। लेकिन आज राहुल गांधी ने उससे और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा खुलासा कर दिया। और उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ ऐसा है जो अभी तक एप्स्टीन फाइल में नहीं आया है। और कहीं एप्स्टीन फाइल में वो सच भी सामने आ गया तो नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बस इसी का डर जो है नरेंद्र मोदी जी को सता रहा है। और इसलिए आज उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज करके देश को बेच दिया है। राहुल गांधी ने बहुत ही गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। और जो कि आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर इस डील के पीछे कौन सा ऐसा कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री को ये बताना होगा। विपक्ष सवाल उठा रहा है, पूरी जनता इस पर सवाल पूछ रही है, आखिर कौन सा कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है जो कि हमारे किसानों को लेकर यहाँ पर ज़बरदस्त ही प्रहार किया जा रहा है। मोदी सरकार पर कहा है कि हमारे किसानों को नरेंद्र मोदी सरकार ने आज डोनाल्ड ट्रंप के हाथों बेच दिया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील साइन करने के बाद कहा कि हम भारत पर टैरिफ कम कर रहे हैं, 50% से कम करके जो है 18% अब भारत पर टैरिफ रह गया है। और कृषि उत्पादन को लेकर भारत के किसानों में डर बैठ गया है, क्योंकि इस डील में माना जा रहा है कि अमेरिका के कृषि उत्पादक अब भारतीय बाजार में दिखाई देंगे, जिससे भारतीय किसानों को घाटा होगा और भारतीय किसान बर्बाद होंगे और वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर होंगे। बस इसी से आज पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। और किसान से लेकर हर नागरिक सरकार से सवाल पूछ रहा है कि सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए कि इस डील में आखिर क्या क्या समझौता हुआ है। वहीं विपक्ष एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र सरेंडर के नाम से वायरल कर रहा है और बता रहा है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट करके सीज फायर की घोषणा की थी, उसी प्रकार से आज जो ट्रेड डील हुई है उसकी घोषणा भी
सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की। भारत के प्रधानमंत्री कहाँ थे? वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बाद में धन्यवाद करने के लिए आते हैं, लेकिन इस ट्रेड डील के बारे में कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ धन्यवाद करके 140 करोड़ के बिहाफ को लेकर वो उनको धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि ये ट्रेड डील महान है, लेकिन ट्रेड डील के बारे में वो कुछ बात नहीं करते। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को एक ट्वीट के माध्यम से 140 करोड़ लोगों के माध्यम से वो धन्यवाद करके चले जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को अपमानित कर रहे हैं और इस ट्रेड डील में एक और खुलासा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, वो है रूस को लेकर। रूस को लेकर अब भारत कहा जा रहा है कि तेल नहीं खरीदेगा, जिससे रूस और यूक्रेन का युद्ध अब समाप्त होने की कगार पर होगा, क्योंकि भारत रूस से ज़्यादा तेल खरीद रहा था, चीन भी ज़्यादा खरीद रहा था, लेकिन चीज़ आज भी खरीद रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं कि अगर भारत बंद कर देता है तो काफ़ी हद तक रूस को दबाया जा सकता है और उनको विश्वास है कि युद्ध को जल्द ही जल्द खत्म किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भारत की सभी रणनीतिक फैसले अब क्या डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं? भारत की स्वायत्तता को क्या हुआ? भारत खुद फैसले लेने वाला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को चला रहे हैं? भारत के फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप लेंगे? और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया, जब आज डोनाल्ड ट्रंप के पास वेनेजुएला है और उन्होंने कहा कि अब भारत वेनेजुएला से जो है तेल खरीदेगा, उसके बाद तो और भड़कम मच जाता है कि भारत की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपमानित पल है। लेकिन मैं एक खास बात पर अब यहाँ मेंशन करने वाला हूँ, वो है रूस को लेकर। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को लेकर कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि भारत सरकार की ओर से नहीं हुई है कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर बात सच निकली, डोनाल्ड ट्रंप की बात सच निकली, तो क्या रूस हमारे हाथों से निकल जाएगा, जो कि हमारा सबसे पक्का दोस्त रहा है? 1971 में हमारा अमेरिका जब सामने खड़ा था, उस समय रूस ने ही हमारा साथ दिया था। क्या हम धीरे धीरे रूस की दोस्ती को खोते जा रहे हैं? वो पहले ही पाकिस्तान के नज़दीक जाता जा रहा है। क्या इससे रूस और नज़दीक पाकिस्तान के चला जाएगा और हमें नुकसान होने वाला है? सवाल तो जायज़ है और ये मुझे लगता है कि सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए कि क्या वो रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो सरेंडर कर चुके हैं? भारत सरकार को जवाब देना ही होगा, क्योंकि चारों ओर सवाल उठ रहे हैं और इस ट्रेड डील को लेकर चारों ओर चर्चा चल रही है। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है या ये ट्रेड डील एक ऐतिहासिक ट्रेड डील है? कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।